खबर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का सनसनीखेज दावा। समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी, ये दावा कर रहे हैं राजभर। राम गोपाल गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। ये कहा गया है राजभर की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। महाराष्ट्र और बंगाल को छोड़िए, पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार है। खनन घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश अच्छे से जानता है। शिकंजा कसने से सपा परेशान है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का सनसनीखेज दावा। समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी, ये दावा कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। राम गोपाल गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा एक चिट्ठी सौंपी है। महाराष्ट्र और बंगाल को छोड़िए, पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार है, ये वो दावा कर रहे हैं। सोशल साइट एक्स पर उनकी तरफ से पोस्ट करके दावा किया गया। खनन घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश अच्छे से जानता है। ये देखिए पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है। महाराष्ट्र बंगाल को छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी, ये वो दावा कर रहे हैं। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। इस वक्त की बड़ी खबर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सनसनीखेज दावा किया है। समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी, ये वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि राम गोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और बाकायदा उन्हें एक चिट्ठी भी सौंपी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव नजदीक है और उससे पहले एक बड़ी सनसनीखेज दावा ओम प्रकाश राजभर की तरफ से किया गया है। सोशल साइट एक्स पर ये पोस्ट करके वो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जो सपा है वो बीजेपी में शामिल होने को तैयार है। खनन घोटाले का भी उन्होंने जिक्र किया कि मास्टरमाइंड कौन है, रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश अच्छे से जानता है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए। विशाल, मंत्री ओम प्रकाश राजभर का इस सनसनीखेज दावा जिसमें तमाम तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी में शामिल होने को तैयार है। देखिए बिल्कुल सपा के ऊपर एक बार फिर से जो है ओम प्रकाश राजभर जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, सुभाषपा अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने राम गोपाल यादव की चिट्ठी का जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि सपा के तमाम जो सांसद हैं वो टूटने के कगार पर हैं, चूँकि लगातार तमाम जगहों पर जो चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जहाँ पर जिस तरह से टूट हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के हालात जो हैं उन्होंने बताए हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद जो है वो टूटने को तैयार हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के दावे के बाद अब क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं ये देखना होगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने फिलहाल ट्वीट करके इसको कहा है और ये अब एक बड़ा जो है जो खुलासा है वो उन्होंने किया है कि राम गोपाल यादव ने जो चिट्ठी सौंपी है उसमें इसका जिक्र है। इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं जो फिलहाल कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के दावे के बाद अब सियासी भूचाल ला सकती हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो सपा और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि कई ऐसे नेता थे जिनको लेकर जो है एक रायशुमारी नहीं बन पा रही थी 2024 में। उसके बाद भी टिकट बंटवारे को लेकर भी यूपी में अभी सपा और कांग्रेस की जो राहें हैं वो एक साथ नहीं दिखाई पड़ रही हैं और इन सब के बीच में अब ओम प्रकाश राजभर का ये जो दावा है ये अपने आप में सियासी भूचाल ला रहा है और उनका अगर दावे में सच्चाई है तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हालांकि इस पर क्या कुछ अभी प्रतिक्रियाएं आएंगी देखना होगा, लेकिन उन्होंने रामगोपाल यादव की चिट्ठी का जिक्र किया है। जी बिल्कुल विशाल, लेकिन क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में वक्त वक्त पर बड़े हमले बोलते रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, क्या इसको लेकर समाजवादी पार्टी से कोई रिएक्शन मिल पाया है? नहीं, देखिए अभी सपा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि आज सपा ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी ब्राह्मणों की, तो ऐसे में आज उससे पहले ओम प्रकाश राजभर का ये ट्वीट अपने आप में ये कह सकते हैं कि सियासी जो मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम महाराष्ट्र की बात कर लें, बंगाल की बात करें, दिल्ली में आप की बात करें। ठीक है विशाल, बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और इस वक्त हमारे साथ अरुण राजभर जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अरुण जी, ये मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है और कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जो सपा है वो बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हजारों लाखों ऐसे यादव मिल रहे हैं जो इस बात से कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हम 2027 में बीजेपी के साथ काम करेंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे।
और ये पूर्व में जिस तरीके से समाजवादी की सरकार ने या पिछड़े वर्गों में, दलित वर्गों में या अल्पसंख्यक वर्गों में जिस तरीके से लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया और इस्तेमाल करके कुछ चुनिंदे लोगों को ताकत देने का काम किया, चाहे वो जितने भी आप पूर्व के घोटालों का जिक्र होता है तो उसमें सिर्फ चुनिंदे लोग ही शामिल हुए, बाकी जो अदर ओबीसी वर्ग है या शुद्ध रूप से यादव मुस्लिम कम्युनिटी है, उन वर्गों को इससे बहुत ज्यादा आहत दिखाई देती है। तो उन लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को अच्छे कार्यों के साथ जुड़ करके हम अपने समाज के कल्याण के लिए काम करें। अब इसी में जैसे जब जब घोटालों की जिक्र होती है तो श्री प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी चले जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाते हैं, माननीय गृह मंत्री के यहाँ जाते हैं। आखिर ये जाने का सिलसिला क्यों है? आप दिन भर श्री अखिलेश यादव जी गरियाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और जैसे ही कोई फाइल आपकी पहुंचती है दिल्ली या लखनऊ से रन करती है तो आप सीधे गुलदस्ता लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। तो आखिर ये अपने जो कार्यकाल में जो आपने अन्याय किया है, गरीबों को लूटने का काम किया है, उस लूट से बचने के लिए यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी जनता के लिए अच्छा काम कर रही है और इसी वजह से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी से बहुत सारे लोग आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुक्रिया आपका अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।